जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज मैं बड़े लंबे अरसे के बाद ट्रेन से यात्रा करते हुए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में एक ऐसी टीम काम कर रही है जो पर्दे के पीछे है। हमेशा कहते हैं ना कि किसी देश की मजबूती में कुछ लोग नींव के पत्थर बने होते हैं। इसी प्रकार आज जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो लाखों करोड़ों लोग नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या अन्य माध्यमों से हो। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को जोड़ने के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई हुई है, जहां ऑनलाइन लोग जो जुड़ते हैं उन्हें फ़ोन करके पूछा जाता है कि आप किस सेंटर से जुड़ना चाहते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 3 सेंटर दिए हुए हैं, कोटा, दौसा और अनूप। इन 3 सेंटरों में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से सेंटर से आप भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। यह यात्रा ओपन है, यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह यात्रा राहुल गांधी की है और भारत को जोड़ने के लिए हर उस तबके के व्यक्ति को, हर उस राजनीतिक दल के व्यक्ति को, हर उस धर्म के व्यक्ति को जो देश में एकता और भाईचारा और शांति के साथ समृद्धि और सुख लाना चाहते हैं, उनको जोड़कर देश में एक बदलाव की बयार को बहाना इस यात्रा का मकसद है और जिसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग उनके साथ सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं करोड़ों लोग सोशल मीडिया में अलग अलग गाँव में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार इंग्लैंड में भारत जोड़ो यात्रा के समकक्ष समर्थन करते हुए एक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जब निकाली गई थी तब यही घोषणा की गई थी शुरुआत के दिनों में कि इस यात्रा के पैरेलल आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, जहां भी आप चाहें यात्रा निकालें तो लोगों को संदेश दें, लोगों को जगाएं। क्यों? इसलिए जगाएं कि आज बहुत बड़े एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं बाहर देख पा रहा हूँ जो मकान पहले कच्ची मिट्टी के हुआ करते थे वे अब नहीं नज़र आ रहे हैं। जयपुर से चलते हुए अलवर को मैं पार कर चुका हूँ और उस दौरान एक भी घर मुझे कच्ची मिट्टी का नज़र नहीं आया। ये कांग्रेस ने जो बदलाव दिया है ये नज़र आता है। इसके अलावा जिससे मैं बात कर रहा हूँ इस मोबाइल से, मुझे पता है आज भी 500 रुपये में अंबानी रिलायंस का मोबाइल हर हाथ में पहुँचा है। वो पहला मौका था जब मोबाइल भारत में फिल्मों से निकलकर आम नागरिक के हाथों तक पहुंचा था। तो उसने क्रांति को जन्म दिया और एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखने को मिला। मनमोहन सिंह सरकार का वह दौर आज जनता याद कर रही है। 400 रुपये का वह सिलेंडर आज जनता याद कर रही है। 40 रुपये लीटर का डीजल आज जनता याद कर रही है और 70 रुपये, 60-70 रुपये का वह 1 लीटर पेट्रोल आज जनता याद कर रही है। 5 रुपये किलो आटा बाजार में मिलता है, आज 30 रुपये किलो। 10 साल में कितना फ़र्क आ गया है यह हमें अब समझ में आ रहा है। राहुल गांधी की पैदल यात्रा में लाखों लोग साथ चल रहे हैं, करोड़ों लोग सोशल मीडिया में और अन्य प्रकार से पूरे देश में, पूरे विश्व में जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। युवा, मैं आज जिस कोच में बैठा हूँ दूर दूर तक युवा ही नज़र आते हैं। कोई पढ़ रहा है या कोई जॉब कर रहा है या जॉब के लिए तलाश में जा रहा है। इन युवाओं को भारत बनाने के लिए हमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज मेरी ये यात्रा उसी दिशा में है। उन रणबांकुरों को तलाश कर आप तक पहुंचाने की यह यात्रा है जो पर्दे के पीछे रहकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को जगाने की है जो अभी भी नहीं जागे। सरकार कोई भी हो,
सवाल बेरोजगारी को समाप्त करने की, महंगाई को समाप्त करने की और समृद्ध हिंदुस्तान बनाने की है। और इस सवाल का उत्तर अब राहुल गांधी के पास नज़र आ रहा है, क्योंकि वे लगातार वर्षों से इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। कोरोना काल में हमें पता है, जब संसद में वे बता रहे थे कि लाखों लोग मारे ही जाएंगे, आप इसे मजाक में न लें, तब संसद में बीजेपी के नेताओं ने हंसी उड़ाई और मीडिया ने लेकिन जब लाखों लोगों की लाशें हमने देखी, तब राहुल गांधी की वह चेतावनी हमें याद आई। इसी प्रकार महंगाई के बारे में भी उन्होंने कहा, रुपये और डॉलर के अंतर में रुपये की गिरावट के बारे में भी उन्होंने कहा, हर बात को उन्होंने कहा। लेकिन भाजपा का खरीदा हुआ मीडिया हर बात को मजाक में उड़ाता रहा। अंत में लोगों के दिल की बात को विश्व तक पहुंचाने के लिए, मीडिया तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी को कठोर निर्णय लेना पड़ा। 3570 किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय। और उसके बाद जो देखने को मिला वह सियासतदानों को दांते तले उंगली चापने के लिए मजबूर कर रहा है। आज एक और जहां बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, वहीं राहुल गांधी लाखों लोगों को साथ लेकर कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये यात्रा उनकी बिना किसी पद में रहते हुए है, यानी वो कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं, एक आम कार्यकर्ता है। प्रदेश राष्ट्र अध्यक्ष का पद वो ठुकरा चुके हैं। और जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके आधार पर ये खबर भी निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में वे प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा सकते हैं और वे प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मना करेंगे। और हमने देखा कि जब राष्ट्र अध्यक्ष कोई दूसरा बना तो राहुल गांधी को जब पत्रकारों ने पूछा कि अब आपकी दिशा क्या होगी, तो उन्होंने बड़े ही सहजता से, विनम्रता से उत्तर दिया कि मेरी दिशा अब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष तय करेंगे। ये एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है। और राहुल गांधी और मोदी दो विचारधारा है। एक विचारधारा धर्म को, जाति को आपस में लड़ाकर, बेरोजगारों को झूठ बोलकर, युवाओं को झूठ बोलकर और महंगाई के बारे में पूरी जनता को धोखे में रखकर पूरी राष्ट्र के साथ धोखा करना और हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद फैलाकर आपस में एक नफरत की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। और वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में किस प्रकार वो सब लोगों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बच्चे उनसे गले मिलकर रो रहे हैं, वृद्ध महिलाएं उनसे गले मिलकर आंसू बहा रही हैं। और ये जो आंसू है ये प्यार के हैं। वे सोच नहीं पा रहे कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच में हमारे लिए पैदल चलकर हमें जगाना आ सकता है। आज इस जागरण को गली गली लेकर जाना है, गांव गांव लेकर जाना है, शहर शहर लेकर जाना है।